हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, मतलब मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बैक बॉन्डिंग के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को बैक बॉन्डिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी इजी थे, काफी सिंपल क्वेश्चन थे बैक बॉन्डिंग का, काफी सिंपल क्वेश्चन थे बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड। या तो आपके मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो इस तरीके से क्वेश्चन कराया जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछते बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को हम किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, ये आपका है टॉपिक, तो ध्यान से समझना। मैंने आपको एक लेक्चर में डायपोल मोमेंट पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में क्या पढ़ाया था बच्चों? डायपोल मोमेंट। अभी आप लोगों को एक्चुअली अभी पढ़ाने का रीजन ये है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर पूरे आते हैं। अब स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग यहां पर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। अब देखो, डायपोल मोमेंट ध्यान से समझना। डायपोल मोमेंट अगर आपका 0 होगा तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अगर डायपोल मोमेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा बच्चों? पोलर होगा। बात क्लियर है? ये छोटी सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब डायपोल मोमेंट 0 हो, ठीक है, डायपोल मोमेंट 0 अगर होगा तो ये आपका नॉन पोलर हो या नॉन पोलर होगा। लेकिन बॉन्ड आपका होगा, बॉन्ड कैन बी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। ठीक है, बॉन्ड कैन बी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। बॉन्ड आपके पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर बॉन्ड कैन बी पोलर एंड एज वेल एज नॉन पोलर। कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, एज वेल एज नॉन पोलर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सिंपल बात है। अब डायपोल मोमेंट का मैंने रिलेशन बताया था Q इंटू डी। ठीक है, Q इंटू डी। अब देखो, Q का मतलब क्या था बच्चों? चार्ज। D का मतलब क्या था बच्चों? आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, अब हम यहां पर जो इसका जो साइन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था कि अगर दो एंगल पे कोई दो वेक्टर होंगे, μ1 वेक्टर और ये μ2 वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आपका निकलेगा, लेकिन वो क्या होगा? μr इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब मुझे मॉलिक्यूल के बारे में, पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? डायपोल मोमेंट निकाल लूंगा, मॉलिक्यूल का नॉन पोलैरिटी और पोलैरिटी दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको इसको डील करना है। ठीक है बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द dipole moment of NH3 and NF3। इन दोनों के डायपोल मोमेंट को मुझे कंपेयर करना है। अब आप लोगों को इन दोनों के डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना है, तो आप लोग इन दोनों का स्ट्रक्चर जानते हो। अब जब स्ट्रक्चर जानते हो तो अब मैंने आपको अभी क्यों पढ़ाया, इसका रीजन आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को अब आपको स्ट्रक्चर आ चुका है। अब देखो यहां पर एफ एफ एफ, ठीक है। अब मुझे
बताना है दोनों में से डायपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम है। अब देखो लोन पेयर की वजह से हमेशा डायपोल मोमेंट अप डायरेक्शन में जाएगा। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस डायरेक्शन में ज्यादा होती है उसी डायरेक्शन में मूव करता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर यहां होता है तो इस तरफ मूव करेगा। एस ऑर्बिटल में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। केवल और केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब डायरेक्शनल ऑर्बिटल के लिए हम हमेशा लोन पेयर के डायपोल मोमेंट को काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको अब हम समझते ध्यान से, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से यहां पर डायपोल मोमेंट ऊपर जाएगा। इसकी वजह से दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो इसकी वजह से ऊपर जाएगा μ2। इसकी वजह से भी आपका ऊपर जाएगा और इसकी वजह से भी ऊपर जाएगा। तो इन तीनों का जो नेट होगा वो भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। म्यू नेट इन तीनों का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, म्यू नेट और μ1 दोनों का एडिशन हो रहा है। इसमें म्यू इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, म्यू नेट प्लस μ1। ठीक है, म्यू ऑफ किसके लिए, NH3 मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन सिमिलरली इस केस में देखते हैं तो यहां पर डायपोल मोमेंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा μ1, इसकी वजह से नीचे जाएगा, इसकी वजह से नीचे जाएगा और इसकी वजह से भी नीचे जाएगा। तो इन तीनों का यूनाइट कहां जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा, यहां पर रिजल्टेंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर मैं इनका इस मॉलिक्यूल का निकालना चाहूं तो डायपोल मोमेंट कैसा निकलेगा बच्चों, μNF3 इक्वल टू μR माइनस μ1। तो अब आप देख सकते हो एक में रिजल्टेंट में से μ1 माइनस हो रहा है, एक में रिजल्टेंट में μ1 आपका ऐड हो रहा है। तो कौन सा म्यू ऑफ NH3 आपका ज्यादा होगा कि म्यू ऑफ NF3, म्यू ऑफ NH3 आपका ज्यादा होगा कि म्यू ऑफ NF3। तो आपको दिख रहा होगा इजीली कि म्यू ऑफ NH3 आपका ज्यादा होगा। अभी फिलहाल हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, देन हम बढ़ेंगे पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी पे। तो इस तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक और बताता हूं, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, काफी इजी कंसेप्ट है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ H2O एंड H2S। आपको H2O और H2S का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी से बता दो कि दोनों में। अब आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, H2O का कैसा होगा, देखो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहां पर सल्फर में एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। अब आप देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया। अब डायपोल मोमेंट निकालते हैं। देखो इसकी वजह से यहां, इसकी वजह से यहां, इसकी वजह से यहां और इसकी वजह से यहां। ठीक है, इसकी वजह से ऊपर जाएगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लोन पेयर की वजह से नीचे जाएगा, इन दोनों की वजह से यहां जाएगा और इन दोनों की वजह से भी यहां जाएगा। अगर मैं यहां पर म्यू नेट निकालना चाहूं तो म्यू नेट कहां निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा उसको समझते हैं। म्यू नेट यहां पर होगा बच्चों कि इन तीनों का रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, तो मतलब कुछ यहां पर सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब ये ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, तो दोनों के एरो में डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो माइनस वैल्यू आएगी, मतलब कुछ ना कुछ यहां पर कुछ ना कुछ माइनस होगा। बात क्लियर है। अब समझना कि यहां पर भी वही केस है, यहां पर भी वही केस है म्यू नेट के केस में, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। हियर electronegativity difference of electronegativity between oxygen and nitrogen will be oxygen and hydrogen will be more as compared to electronegativity difference between sulfur and hydrogen। मतलब सल्फर और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
आपका कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहां पर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने बताया चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू डी। तो यहां पर आपके चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब चार्ज की वैल्यू यहां बढ़ेगी और चार्ज की वैल्यू यहां कम हो जाएगी, ठीक है। H2S में चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी और H2O में चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई तो म्यू की वैल्यू अपने आप आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका पहली बात तो ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से यहां पर पोलैरिटी ज्यादा आएगी और म्यू नेट की वैल्यू कहां जाएगी, ज्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस होने की वजह से यहां पर उतना आपका H2O के कंपेरेबल में ये कम आ जाएगा, ठीक है। तो म्यूनेट यहां पर जाएगा ऊपर, जो कि कम होगा। म्यूनेट जो यहां पर जो म्यूनेट निकलेगा और यहां पर जो म्यूनेट निकलेगा, मैं इसी की बात कर रहा हूं केवल और केवल। इसका जो म्यूनेट निकलेगा H2O का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2S। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, इसका कितना होता है 3.5, इसका कितना होता है 2.1। तो बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। चार्ज क्या होता है एक्चुअली में आप लोगों को बताया था बच्चों मैंने, अगर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ शिफ्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहां पर म्यू माइनस, यहां पर म्यू प्लस। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, पोलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, यहां पर आपके म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी इस केस में। इस केस में अगर मैं बात करूं μ1, इसको मैं कर देता हूं μ2, इसको मैं कर देता हूं μ3 और इसको मैं कर देता हूं μ4, ठीक है। μ4 इसको भी मैं μ4 लिखता हूं, सिमिलरली μ3, μ1 और μ2। तो यहां पर H2O के अंदर जो μ1 की वैल्यू है वो H2S से ज्यादा हो जाएगी। अब μ1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ऊपर वाले डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो यहां पर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका म्यू नेट भी कहां जाएगा, ऊपर की ओर। यहां पर भी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, लेकिन इसके कंपेयर में कम हो जाएगी, तो μ1 की वैल्यू कम जाएगी ऊपर। तो यहां पर जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो किसका मैक्सिमम होगा, H2O का, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को भी समझते हैं बच्चों, फिर मैं आपको मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी निकालना बताऊंगा, तो उसको समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ PH3 एंड PF3। इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। देखो PH3 और यहां पर आपका PF3। अब आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो, PH दोनों का डायपोल मोमेंट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सिमिलर। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर। तो बॉन्ड आपका यहां वहां मूव नहीं करेगा, केवल और केवल यहां मान लो, केवल और केवल, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सिमिलर है तो यहां मान लिया, मतलब एक ही आपका म्यू जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, इसकी वजह से म्यू नेट, इन तीनों की वजह से म्यू नेट आपका नीचे और इसकी वजह से ऊपर। तो आपका जो आपका म्यू होगा, टोटल म्यू, वो भी क्या होगा, फिर से म्यू नेट माइनस μ1। तो फिर से आपको दिख रहा है कि यहां पर तो एक ही ऊपर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर ऊपर नीचे दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करेंगे। तो किसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका। मतलब डायपोल मोमेंट आपका किसका मैक्सिमम होगा बच्चों, PH3 का डायपोल मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू PF3, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो, जिसका डायपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा वो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर, और जिसका डायपोल मोमेंट अगर आपका 0 नहीं होगा वो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, पोलर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक करके हम निकालेंगे, क्योंकि अब आपको स्ट्रक्चर आ चुका है।
जब आपको स्ट्रक्चर आ गया है तो हम स्ट्रक्चर बेसिस पे इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंपाउंड इज पोलर, ठीक है, विच कंपाउंड इज पोलर, पहला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज पोलर, कौन सा कंपाउंड आपका पोलर है। पोलर होने की दो ही कंडीशन है, और पोलर होने की सिंपल कंडीशन है म्यू नॉट इक्वल टू 0, हमको इसी को देखना है, ठीक है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हमको केवल और केवल इसी को देखना है। पहला एग्जांपल है BeF2। अब देखो BeF2 क्या ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है, देखो कैसे निकालेंगे। BeF2 का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, आपके लुईस के ऑक्टेट रूल को, ये आपका हाइपरवेलेंट, सॉरी ये आपका हाइपोवेलेंट टाइप का मॉलिक्यूल था, मैंने आपको बताया था ना एक्सेप्शन में। और BeF2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में म्यू की, इन दोनों में इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो म्यू यहां जाएगा, और इसकी इस बॉन्ड की वजह से म्यू यहां जाएगा। दोनों म्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब दोनों म्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब म्यू की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों एक एक करके। अब देखो सेकंड CH4, CH4 क्या आपका पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। CH4 क्या आपका पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, कैसे निकालेंगे। CH4 आपका पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, जल्दी से। CH4 आपका पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, हम कैसे निकालेंगे इसको हम समझते हैं, तो देख लेते हैं बच्चों। देखो CH4 का स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा CH4 का स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से म्यू यहां जाएगा, इसकी वजह से म्यू यहां जाएगा, इसकी वजह से म्यू यहां जाएगा। तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तीनों के रिजल्टेंट की वजह से म्यू ऊपर जाएगा। इस म्यू से ये वाला म्यू कैंसिल, तो यहां पर भी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों आपका, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। आपको पोलैरिटी का क्वेश्चन 100% पूछ लेता है बच्चों। अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन एक और देखते हैं बच्चों हम, CO2। हम कौन कौन सा पोलर है वो हमको बताना है, नॉन पोलर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। CO2, ठीक है। CO2 में हमको बताओ कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल का पोलैरिटी यहां जाएगी, इस वजह से आपका यहां जाएगा, तो दोनों का म्यू आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर फिर से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और म्यू की वैल्यू 0 आने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर। आपको मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एक और क्वेश्चन, अब समझते हैं एक और क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन में कराता हूं, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बोल दूं CH3Cl, अगर मैं बोल दूं बच्चों यहां पर CH3Cl2, देखो यहां पर नेक्स्ट CH2Cl2, ठीक है। ये मैं ले लिया कार्बन, ये मैंने Cl यहां बनाया, एक Cl यहां बनाया, एक हाइड्रोजन यहां बनाया, एक हाइड्रोजन यहां बनाया। अब देखो क्या इसके म्यू की वैल्यू 0 होगी, देखो ध्यान से, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे। अब इसकी वजह से कहां जाएगा, ऊपर, इसकी वजह से ऊपर। तो ये दोनों का म्यू इसके रिजल्टेंट के इफेक्ट करेगा। ये मतलब इसका अगर मैं निकालना चाहूं नीचे एरो, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, तो म्यू नेट की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। म्यू नेट की वैल्यू जब अगर तीनों क्लोरीन होंगे उसके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ कम होगी, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कम होगी। मतलब म्यू नेट आपका कहां जाएगा, तो देखो अगर 2 बॉन्ड ऊपर है, 1 बॉन्ड नीचे है, तो आपका म्यू नेट की वैल्यू कुछ कम होगी। यहां पर म्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो मैं क्या पूछता हूं, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नेट, तो आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो आपकी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम पोलैरिटी निकालेंगे मॉलिक्यूल में, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जैसे आपका NH3, जैसे आपका NH3। अब NH3 में देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, NH3
NH3 की बात की तो NH3 क्या आपका पोलर है या नॉन पोलर है, देखेंगे। देखते बच्चों, देखो नाइट्रोजन ये बना दिया, ये मैंने ऊपर बना दिया, यहां पर मैंने हाइड्रोजन, यहां पर मैंने हाइड्रोजन, यहां पर मैंने हाइड्रोजन। अब फिर से म्यू की वैल्यू कहां, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर मूव करता है। तो लोन पेयर की वजह से तो ऊपर जाएगा, इसकी वजह से भी ऊपर, इसकी वजह से भी ऊपर, इसकी वजह से भी ऊपर, नेट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। टोटल म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पोलर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम यहां पर। BF3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा। आप लोगों को तो अब तो याद हो गया होगा, ये बन गया BF3 का स्ट्रक्चर। अब ये आपका पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो अब देखो BF3 का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो देखो यहां पर ये इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, तो इन दोनों का नेट यहां निकलेगा म्यू नेट, और ये म्यू नेट आपके इसके म्यू को कैंसिल करेगा, फिर से आपका म्यू इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर फिर से नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा, ठीक है। BF3 का भी हमने निकाल लिया। हम और क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो PCl5 का निकालते हैं। PCl5 अगला क्वेश्चन, PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप लोग जानते हो बच्चों। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को आ चुका होगा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये मैंने PCl5 का बना दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें, एक आपका प्लेन है, एक आपका मतलब क्या है, पैरेलल एक्सिस है, मतलब एक आपका प्लेन पर है, एक आपका भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इस म्यू से इस म्यू को कैंसिल आउट कर देगा। नाउ यहां पर इस तरफ जाएगा, यहां पर इस तरफ जाएगा, यहां पर इस तरफ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट यहां निकलेगा म्यू आर, और ये इससे कैंसिल आउट कर देगा। तो टोटल म्यू इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं यहां पर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को निकाल रहा हूं, किस तरीके से मैं यहां पर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को इजीली कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते बच्चों। अब हम एक लाइन से क्वेश्चन नहीं देखते बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते बच्चों। अब हम काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं बात करूं यहां पर एक Cl को हटा के यहां पर 2 F लगा दिए, ठीक है। एक Cl को हटा के मैंने यहां पर 2 F लगा दिए, देखो PCl3F2, ठीक है। हायर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ये मैं लिखा देता हूं यहां पर, काम आ जाएगा, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is placed on axial position। अब मतलब कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करता है। जैसे देखो ये फ्लोरीन, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब इन दोनों की वजह से म्यू कहां जाएगा बच्चों, इन दोनों की वजह से फिर से म्यू जाएगा ऊपर, यहां पर इस प्लेन में ऊपर, इस तरफ यहां, इस तरफ यहां, और इस तरफ यहां। इन दोनों की वजह से म्यू रिजल्टेंट इसका और इसका म्यू रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेगा, इसका इसको कैंसिल करेगा, फिर से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा फिर से आपका यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बात क्लियर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका फिर से हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी है, अगर आप एक दो बार करना चाहोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है। अब हम समझते बच्चों एक और को, यहां पर एक और क्वेश्चन देखते बच्चों, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए बच्चों। ये कंसेप्ट आपको परमानेंटली आपके मेमोरी में सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो BrF3, ठीक है। अगला मैं बताता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन, BrF3 कैसे निकालेंगे। ये आपका Br है, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर। स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, अब आप लोग स्ट्रक्चर को जानते हो अच्छे से, ठीक है। ये मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, टी शेप बन जाएगा, BSCPR में ही हमने बना लिया था इतना तो, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वजह से म्यू इधर, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर, ठीक है।
तो इसकी वजह से म्यू रिजल्टेंट इधर, इसकी वजह से म्यू इधर, इसकी वजह से म्यू इधर। ठीक है, तो जो प्लेन वाला छोड़ो, हम तो ऊपर वाले बॉन्ड की बात करते हैं। एक्सेल बॉन्ड का तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो ये प्लेन वाला है वो कैंसिल होगा नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है और फ्लोरीन की अलग होती है। तो इन दोनों की वजह से जो म्यू आर कैलकुलेट होगा वो अलग होगा और फ्लोरीन की वजह से जो होगा वो अलग होगा, दोनों का सिमिलर नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा, म्यू आर इज नॉट इक्वल टू म्यू वन, देन म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, पोलर होगा। इस बात को समझ लो अच्छे से समझने लायक क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। यह आपको खुद से निकालना सीखना पड़ेगा बच्चों, और कोशिश करते रहो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर मैंने बात कर लिया XgF2। अब देखो XgF2 में क्या होगा बच्चों, ये मैंने जेनॉन बना दिया। ठीक है, जेनॉन बनाया तो ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ, ये आपका फ्लोरीन इस तरफ, ये आपका फ्लोरीन इस तरफ। अब बताओ बच्चों जल्दी से, इसकी वजह से म्यू कहां जाएगा, इसकी वजह से म्यू आपका जाएगा इस तरफ, इसकी वजह से म्यू इस तरफ, इसकी वजह से म्यू इस तरफ, दोनों की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो म्यू आर इस तरफ। अब देखो यहां पर भी लोन पे है, यहां पर भी लोन पे है, तो दोनों की म्यू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, ये म्यू ऊपर ये म्यू नीचे, तो दोनों की इक्वल वैल्यू, दोनों में फ्लोरीन की वजह से तो ये म्यू भी कट जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब आपको पोलैरिटी निकालना आ गया होगा, किस तरीके से मैं यहां पर पोलैरिटी निकाल रहा हूं, काफी इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने बात किया XgF4। अब देखो XgF4 में कैसे निकालेंगे, देखो XgF4 में ये आपका लोन पेयर है, ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है। अब देखो इसकी वजह से ये कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, इसकी वजह से ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। ठीक है, जो ये चारों फ्लोरीन है वो तो एक प्लेन पे, तो इसका जो म्यू आर होगा वो इस तरफ, इसका भी म्यू आर होगा इस तरफ प्लेन पे, तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो एक्सियल है ये भी आपका कैंसिल आउट होगा, तो टोटल म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। म्यू इक्वल टू 0 होगा तो आपका मॉलिक्यूल फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर। तो इस तरीके से हम यहां पर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड, कि आपको डायपोल मोमेंट क्रिएट करना है, डायपोल मोमेंट बताना है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है बच्चों स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर भी ध्यान रखने पड़ेंगे ऑर्गेनिक के, थोड़े से स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखो, नाम ध्यान रखो। ठीक है, तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर अगला क्वेश्चन, कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है इसका। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, Cl। अब देखो इसका आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, यह आपका Cl, यह आपका Cl, एक आपको इसका कंपेयर करना है ना। अब आपको इसका डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, यह आपको क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको इसको डील करना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से समझना, इसके रेस्पेक्टिव इसका ऑर्थो होता है, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पेरा। ठीक है, इसके रेस्पेक्टिव, किसी एक के रेस्पेक्टिव, किसी एक के रेस्पेक्टिव। आगे जाके ऑर्गेनिक में हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, आगे जाके ऑर्गेनिक में हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्टिव में ये क्या होगा, ऑर्थो, ये क्या होगा, मेटा, ये क्या होगा, पेरा। तो देखो ओ माई पापा,
इस तरीके से ध्यान रखो, ओ माई पापा, ऑर्थो मेटा पेरा। नाउ इसका क्या होगा, ये ऑर्थो होगा तो ये मेटा होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मैंने नाम लिख दिया इसका। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर यहां पर पेरा क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन, मतलब इसको पोजीशन आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, काफी इजी है, ठीक है, ओ माई पापा, ठीक है, इसलिए मैंने पेरा लिखा, ठीक है, बात क्लियर है। अब समझना बच्चों, इन दोनों में अगर डायपोल मोमेंट इसकी वजह से ऊपर जाएगा और इसकी वजह से इस तरफ जाएगा तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से यहां जाएगा तो एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। इसकी वजह से यहां जाएगा और इसकी वजह से यहां जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट। अगर एंगल बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा, तो डायपोल मोमेंट सबसे कम किसका होगा, इसका डायपोल मोमेंट तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे एक ऊपर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको यहां पर डायपोल मोमेंट को अप्रोच करना है। तो डायपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम होगा, इसका, इसका। अब इसका तो डायपोल मोमेंट 0 है, इसलिए आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछते हैं और आप लोगों को नहीं आता, ठीक है। कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग, लिखो, कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग। देखो अभी आपको समझना केवल एक छोटी सी बात है, बाकी बात तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग समझोगे इसको, अभी आपको समझना है बस, ठीक है, आपको समझना है केवल और केवल, ठीक है। ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो अगर सिमिलर, देखो सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये हो रही है, ठीक है, ये हो रही है। सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हायर लेंथ पे हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो, ध्यान से समझना। देखो यहां पर Cl के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, इस Cl के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिस। तो इसका क्या हो जाएगा नाम, ट्रांस डाइक्लोरो इथीन। ये आपका इथीन होगा ना, 1,2 का मतलब इथीन। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो इथीन बोलेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, सिस डाइक्लोरोइथीन। मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके सिमिलर डायरेक्शन में है तो आपका सिस होता है, वैसे आपका क्या होता है, ट्रांस। तो आपको जो केमिकल बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको नाम से मिलेगा, नाम से इसको बना के देखने की कोशिश करना, और 1-2 बार आप लोग कोशिश करो नाम से बनाने की, स्ट्रक्चर आप लोगों से बन जाएगा। फिलहाल तो आप इस चीजों को अच्छे से समझ लो। अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर, इसकी वजह से नीचे, ठीक है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चों, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 0। क्रॉस तो हाँ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। तो आप देख सकते हो कि इसकी वजह से दोनों एक तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन वाला भी और Cl वाला भी दोनों एक तरफ। इसकी वजह से भी आपका हाइड्रोजन वाला भी एक तरफ और Cl वाला भी एक तरफ। दोनों का रिजल्टेंट आपका कुछ ना कुछ आएगा μr। तो मतलब μr नॉट इक्वल टू 0। यहां पर म्यू की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं होगी, यहां पर 0 के इक्वल होगी। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा बच्चों, आपका सिस वाले का। आपका किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा बच्चों, यहां पर सिस वाले का, ठीक है। यहां पर डायपोल मोमेंट किसका आपका मैक्सिमम होगा बच्चों, सिस वाले का,
ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सिस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, म्यू अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया, नॉन पोलर। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। आपको कैसे करना है आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों, कि आप लोगों को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेकर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर साइन बनाना है। बस आपको स्ट्रक्चर तो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वैसे अगर आप अभी स्ट्रक्चर याद करोगे तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो आपको आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, सब उसके अंदर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, compare the dipole moment of following, ठीक है। ये आपका किसमें, देखो यहां पर C डबल बॉन्ड C CH3 और ये आपका H, ये आपका H, ठीक है। यहां पर C डबल बॉन्ड C CH3 ये आपका H, ये आपका H, ये क्या हो गया, ट्रांस। और ये आपका कौन से टाइप का हो गया, सिस हो गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, आप लोग जानते हो नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट टू इन, ठीक है। दो पर डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस ब्यूट टू इन। अब बताओ इसमें डायपोल मोमेंट कैसे कंपेयर करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि ये वाला कार्बन आपका sp3 है, ये वाला कार्बन आपका sp2 है। अब मैंने आपको बताया था sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कि sp3 का, ध्यान से समझना। यहां पर sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ज्यादा होगा sp3 से, मैंने बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका sp2 का ज्यादा होगा, तो ये आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये आपका sp3, ये आपका sp3। तो इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से भी आपका इधर जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से आपका यहां जाएगा और इसकी वजह से यहां आपका यहां जाएगा। तो अब आप खुद बता सकते हो कि यहां पर आपका ट्रांस में ज्यादा होगा कि आपके सिस में। तो देखो सिस में क्या होगा कि आपका CH3 और ये दोनों आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, CH3 और H, लेकिन यहां पर CH3 मतलब सिमिलर म्यू वाले एक दूसरे को अगेंस्ट कर रहे हैं। CH3 की वजह से जो म्यू के क्रिएट होगा वो यहां पर भी होगा, तो यहां पर तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहां पर CH3 H के लिए कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ये इसके लिए कैंसिल आउट उतना नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आपका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट यहां पर आपका म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0 मतलब मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर नॉन पोलर। तो इस चीजों को आप अच्छे से समझो कि किस तरीके से मैं यहां पर बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार अगर आप देखना चाहोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काफी इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, ताकि आपको और भी समझ में आ जाए कि यहां पर और भी समझ में आ जाए बच्चों। इसका नाम देख लेना, ठीक है, इसका नाम देख लेना, नाम इसका लिख लेना बच्चों, ठीक है। इस चीजों को ध्यान से समझो, कोशिश करो बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर कि अगर मैं यहां पर बात करूं सिंपल, देखो ये मैंने बताया यहां पर कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग, डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो यहां पर आपको इन सब में डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। मैं बताता हूं किस किस में करना है। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया ये इस तरीके से, ये क्लोरीन, ये NO2, यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर देखो ये NO2, ये मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। यहां पर भी मैंने यहां पर क्या ले लिया, ये मैंने क्लोरीन लिया, ये मैंने NO2 लिया। अब बताओ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ऊपर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा एंगल 60 डिग्री, इसकी वजह से ऊपर जाएगा, इसकी वजह से यहां जाएगा एंगल 120 डिग्री,
ये तो आप लोगों को फट से समझ में आ गया होगा, इसकी वजह से ऊपर जाएगा, इसकी वजह से नीचे जाएगा, तो ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये आपका जीरो नहीं होगा, ये तो आपका जीरो नहीं होगा। बात क्लियर है? लेकिन जीरो नहीं होगा मतलब अप्रोक्सीमेट जीरो के पास होगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अब एंगल 180 डिग्री आ रहा है, मतलब जैसे मैंने बताया था एंगल बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट घटेगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट आपका सबसे कम किसका होगा? इसका होगा, और सबसे ज्यादा आपका किसका होगा? इसका होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे ना, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहां पर मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या फिर हम बोल सकते हैं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये भी बोल सकते हैं। अब यहीं पर कभी कभी आपको CH3 लिख के दे देगा, तो इस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है। आपको मॉलिक्यूल में वेक्टर क्वांटिटी को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट की ओर लेके जाना है, और अपने आप वहां पर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने से हम इसका इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों, काफी इजी है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने तो आपको ये स्ट्रक्चर के बाद पढ़ाया, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद नहीं होता बच्चों। अब देखो, जिसका म्यू जीरो होगा, जिसका म्यू जीरो होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि आपका म्यू जीरो हो जाए। मतलब एक्चुअली ध्यान से समझना, डायपोल मोमेंट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, डायपोल मोमेंट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, डायपोल मोमेंट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। डायपोल मोमेंट आपकी क्या होती है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ठीक है, जब डायपोल मोमेंट अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो डायपोल मोमेंट के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जिसका डायपोल मोमेंट जीरो आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो? वो स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। मतलब म्यू जो जिसका जीरो होगा, उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सिमेट्रिकली अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे बच्चों? सिमेट्रिकली अरेंज होंगे। लेकिन जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ, तो उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होंगे, नॉन सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकली अरेंज होंगे। कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकली अरेंज। तो इस चीज को थोड़ा सा पॉइंट नोट डाल के लिख सकते हो कि डायपोल मोमेंट पहले आया, उसके बाद आपके स्ट्रक्चर का एनालिसिस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के बाद पढ़ा क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पहले आ जाए अच्छे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, यहां पर एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों देख लेते हैं अच्छे से, काफी इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आपको बताना है, दो मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को समझना है खुद कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और किसका नहीं होगा, वो आप लोगों को खुद बताना है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं बच्चों, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखो, अब इन दोनों में से कौन आपका पोलर होगा, कौन आपका नॉन पोलर होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, एक और मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया CN, ये मैंने बना दिया CN। ठीक है, अब इन दोनों में बताने कि कौन सा आपका नॉन पोलर है, कौन सा आपका पोलर है। काफी इजी क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हो बच्चों कि CN में समझने के लिए देखो, CN में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब ये इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp है, मतलब लीनियर है। लीनियर है इसका मतलब ये इस तरफ नहीं, ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर भी ये आपका लीनियर होगा, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। अब इन दोनों की वजह से डायपोल मोमेंट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा। ठीक है, दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, और यहां की म्यू की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। लेकिन यहां पर इसके केस में यहां पर ये दो लोन पेयर भी होता है, और यहां पर H भी होगा। यहां पर दो लोन पेयर और इस बार H में यहां बना रहा हूं, एक बार H में यहां बना रहा हूं, तो ये एक दूसरे को क्या अभी तो फिलहाल ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अभी तो फिलहाल इस कंडीशन में क्या होगा? ये यहां का म्यू इस तरफ जाएगा और ये वाला म्यू इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब म्यू इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर मैंने ये वाला कंडीशन बना दिया,
तो क्या ये आपके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको स्ट्रक्चर बना के ऐसा खोल के बता रहा है कि इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से बना के दिया है H को आपको, तो म्यू 0 होगा। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं दिया गया है बना के, तो आपका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। थोड़ा इस बात को ध्यान रखना। इस केस में म्यू इक्वल टू 0 होगा, इस केस में म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस केस में म्यू क्या है आपका? नॉन पोलर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं बच्चों। यहां पर और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अब यहां पर और भी क्वेश्चन जितने करने चाहे उतने हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूं कि क्या इस मॉलिक्यूल का, अब इस मॉलिक्यूल का आप लोगों को निकालना है कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि ये आपका पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। जल्दी बताओ। यहां पर क्या होगा बच्चों? इसकी वजह से म्यू कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इसकी वजह से भी इधर, तो म्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर से म्यू इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया? नॉन पोलर। ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, किस तरीके से हमको डील करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो कौन सा मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलना चाहूं क्या ये पोलर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताओ क्या ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। देखो, तो अगर इसकी वजह से म्यू का जाएगा ऊपर जाएगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, दोनों की वजह से म्यू नेट नीचे, तो दोनों म्यू नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। फिर से आपका म्यू इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, काफी इजी है। एक और क्वेश्चन हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर, एक और क्वेश्चन। अब अगर मैं बोल दिया कि SO2, अब जल्दी से बताओ, इसकी वजह से म्यू आपका कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और इसकी वजह से म्यू इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहां पर म्यू आर नीचे आएगा। लेकिन यहां पर दोनों ऑक्सीजन की वजह से म्यू आर आ रहा है और यहां पर लोन पेयर की वजह से, तो यहां पर μ1 आपका म्यू आर के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब म्यू नेट भी आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब टोटल म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यह आपका कहीं ना कहीं पोलर होगा, लेकिन लेस पोलर होगा, लेकिन पोलर जरूर होगा। इसकी म्यू की वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों? पोलर होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों को मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को डिस्कस करना है। कहीं पर भी कितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको डायपोल मोमेंट के इसी से रिलेटेड डीपीपी दूंगा। लास्ट टाइम तो मैंने ओवरलैपिंग से रिलेटेड दे दिया था, आज मैं इससे रिलेटेड आपको डीपीपी दूंगा। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा किस तरीके से मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी हमको निकालनी है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए। किसी भी टाइप का डाउट हो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो, कोई भी, सिंपल से सिंपल हो या टफ से टफ हो। अपने आप को ज्यादा कंजर्व रखने की बजाय आप ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो। और आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से, मतलब क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग पूछो। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी किस तरीके से निकालते हैं आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, MOT थ्योरी, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो काफी डिफरेंट है इन सब थियरी से। वो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स पे ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो उसमें साई फंक्शन के बारे में हम मैक्सिमम पढ़ेंगे, फिर भी उतना उसका रोल नहीं आएगा, लेकिन उसके थियरी को हम अच्छे से समझेंगे। थियरी और उसके अजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, उसको हमको ये याद रखना पड़ेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। उसको करने के साथ फिर हम चैप्टर में और भी बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस सबको हम डील कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए तो आपको नॉन पोलर और पोलर को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहां तक आप लोगों को ये मान लो कि केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। अब अगला केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 स्टार्ट होगा, ये मान के चलो। ठीक है, उसमें पूरा इससे डिफरेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीटली इसके क्या होगा? डिफरेंट होगा, जस्ट अपोजिट होगा।
ठीक है, तो इससे जस्ट अपोजिट का मतलब इससे अलग होगा, अपोजिट नहीं होगा मतलब इससे अलग होगा, तो वो सारे कंसेप्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।